नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ग्लोबल हलचल लाइव 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैं डॉक्टर निवेदिता पांडे आरएसएस परिवार से हूं। मेरे परिवार में पंडित बच्छराज जी व्यास ने 1991 से 1972 तक एमएलसी के दायित्व का निर्वहन किया है तथा वे संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आपने विभिन्न आंदोलन जैसे कच्छ गोवा आंदोलन जैसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार एवं जरूरतमंद की सहायता हेतु पिछले विगत वर्षों में कई कार्य किए हैं। आंगनवाड़ी एवं शासकीय शालाओं में आवश्यक शैक्षणिक सामग्री से लेकर ठंड में स्वेटर वितरण किया है। कोरोना काल में राशन, फूड पैकेट्स एवं दवाओं का वितरण भी किया है। जब पत्रकारों द्वारा डॉक्टर निवेदिता पांडे से पूछा गया कि सूचनाओं से पता चला है कि छिंदवाड़ा जिले की लोकसभा सीट के लिए आपका नाम भेजा गया है, तो पत्रकारों को डॉक्टर निवेदिता पांडे ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होता है, मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं एवं छिंदवाड़ा के भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। जी मैडम बताइए। मैं डॉक्टर निवेदिता पांडे हूँ। मेरे परिवार ने पिछले काफ़ी वर्षों से आरएसएस की सेवा की है, देश की सेवा की है। मेरे दादाजी जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके बाद मेरे ताऊजी पंडित बच्छराज जी व्यास जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और 1951 से 1972 तक एमएलसी रहे महाराष्ट्र विधान परिषद में। लगातार हमारे परिवार ने सेवा की है देश की। इसी सिलसिले में मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छिंदवाड़ा में पिछले कई वर्षों से लगातार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विगत कई वर्षों से इस पे काम कर रही हूँ। कोरोना काल में भी हमने लोगों की काफ़ी सहायता की। जो भी हमारे पास आया हमने उसको अस्पताल के बेड उपलब्ध कराने से लेकर के दवाइयों का भी मुफ्त वितरण किया। उस समय जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको हमने फूड पैकेट्स, राशन का वितरण किया। इसके साथ ही मैं उच्च शिक्षित हूँ। 5 पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, डॉक्टरेट की डिग्री की हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आने वाले समय में छिंदवाड़ा जिले के सतत विकास के लिए और जिन विकास कार्यों को अभी तक पूर्व सरकार के द्वारा गति नहीं दी गई थी, जैसे 2014 से के पहले तक हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार थी। 2014 से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार आई है और 14 से लेकर के 24 तक लगातार विकास कार्यों की शुरुआत भी की गई है। विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया है और भविष्य के विकास कार्यों के लिए योजना बनाई गई है। जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें तो हमारे छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, हर्रई इस तरह से लगभग 186 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे छिंदवाड़ा जिले का भी विकास होगा और लगातार महिलाओं, बच्चों, स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करना, जो रोजगार चल रहे हैं, जो व्यापार चल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना। क्षेत्र जो हमारा क्षेत्र है मैडम 1 मिनट। जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है कि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और आप उसकी प्रबल दावेदार हो, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, प्रबल दावेदारी का तो ऐसा है कि हमने इतने समय से सामाजिक कार्य किए हैं, इस क्षेत्र की जनता के लिए काम किए हैं। अब क्षेत्र की जनता ने यदि मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरी पार्टी यदि इसके लिए मुझे मौका देती है तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 100% वैसे भी भाजपा सरकार आ रही है और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और छिंदवाड़ा का विकास होगा और क्षेत्र के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मान लीजिए कि आपको टिकट मिल गई और टिकट मिलने के बाद आप अच्छे मतों से जीते, वोटों से जीते, उसके बाद आप छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के रहने वाले बच्चों के लिए क्या करोगे? देखिए, हमारी सरकार के द्वारा ऑलमोस्ट सभी जगह
शिक्षण संस्थाएं हैं, शासकीय स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं, जहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को उचित शिक्षा भी मिलती है, उचित उनको संस्कार भी मिलते हैं। साथ में पोषण से संबंधित उनके पूरे जो भोजन की व्यवस्था की जाती है, जो कि पूरी गाइडलाइन के तहत होती है, जिसके लिए लगातार उनको डॉक्टर्स का भी सहयोग मिलता है। इसके साथ शिक्षा के साथ मेरी ये कोशिश रहेगी, शिक्षा हमारे स्कूल्स का स्तर इतना अच्छा हो जाए कि हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए छिंदवाड़ा जिले के बाहर ना जाना पड़े। उच्च शिक्षा के लिए भी जो हमारे शासकीय महाविद्यालय हैं, उनके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ सभी तरह की सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों और उनका, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो जितनी भी योजनाएं आई हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ट्रॉमा यूनिट की हम बात कर लें तो जितने भी एक्सीडेंट केस यहाँ पे होते हैं या कोई ऐसी बीमारी है जिसका कि विशेष तौर पे इलाज होना है, उसके लिए नागपुर भागना पड़ता है या समस्त के किसी आजू बाजू के किसी महानगर में जाना पड़ता है, तो हमारे स्वास्थ्य की भी जो हमारे यहाँ की सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छी होना चाहिए कि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। मैडम, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। जो महिलाओं को पहले 1000 रुपये मिलते थे, अभी 1250 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर आप पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीतती हैं तो आप छिंदवाड़ा जिले की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, 1250 रुपये तो महिलाओं को मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे शहर में और गांव में भी जो घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं हैं, जो दूसरों के घरों में घरेलू कार्य करती हैं, इनके लिए भी कुछ प्रावधान है। जैसे कि उनको मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, वो मैटरनिटी लीव के दौरान या उनका स्वास्थ्य खराब होने के दौरान उनका एक भी पैसा नहीं काटा जा सकता, जिसके बारे में जागरूकता महिलाओं को नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ऐसे सब जितनी भी आवश्यकता महिलाओं के लिए है और उनको जो उनके अधिकार मिलना चाहिए उनके प्रति हम उनको सचेत करें, जागरूक करें, उनकी सहायता करें और उनको ये पूरी सुविधाएं दिलवाएं। कुछ महिला लाडली बहना से वंचित है, अभी तक के उनके फॉर्म नहीं भरे गए, जिनको लाभ नहीं मिल रहा 1250 रुपये पर मंथ का। उसके लिए आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हो? देखिए, आने वाले समय में हमारे जो पूरे 124 गाँव हैं और इसमें जितनी भी हमारी नगर पंचायतें भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग ग्राम स्तर पर पूरे 124 गाँव का एक डेटा बनाएंगे। वहाँ पर हमारे कितने लोगों को इसकी सुविधाएं मिली हैं, कितनी सुविधाओं से वंचित हैं, और उनका उसी गांव में व्यवस्था करके और फॉर्म भर के भिजवाया जाएगा और लगातार सतत इस बात का प्रयास किया जाएगा कि उनको इन सुविधाओं का लाभ मिले और शीघ्र मिले। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर निवेदिता पांडे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ग्लोबल हलचल लाइव 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।